जो खबर अभी आपको बताने जा रहे हैं ये खबर बिल्कुल ही अंदरूनी खबर है और इस खबर से इस देश और बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलट पलट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस खबर को सुनने से पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बता दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सत्ता के संघर्ष को लेकर के कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच में ऊहापोह की स्थिति है, आपाधापी चल रही है। जहां एक तरफ इस बात को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान दिए जा रहे थे कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वहीं नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात के बाद से सुशील मोदी सामने आए हैं। सुशील मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 2025 तक रहेंगे। लेकिन क्या इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और न नीतीश कुमार इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2025 तक कंटिन्यू करेंगे। इसके पीछे की कड़ी और तथ्य हम आपको बताते हैं कि एक कॉमन ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी कड़ी है जो नीतीश कुमार और उनकी राजनीति को एक अलग दिशा देने के लिए और जोड़ करके रखने के लिए कहा जा रहा है कि काम कर रहा है। आपको याद होगा कि बजट सत्र चल रहा था, इसी दौरान तेजस्वी यादव तेलंगाना गए थे और वहां के चंद्रशेखर राव से उनकी मुलाकात हुई थी। कहा यह जा रहा था कि यह मुलाकात पूर्णतः राजनीतिक मुलाकात है और ये जो मोर्चा बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गैर भाजपाई दलों का, उसका एक कड़ी था। ठीक उसके पहले, एक दिन पहले जो तस्वीरें आई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, सदन में बैठे हुए मुस्कुराते हुए दोनों अगल बगल में बैठे थे और दोनों के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी। उस तस्वीर में दोनों बहुत ही जॉली मूड में बात कर रहे थे और उसके ठीक बाद तेजस्वी यादव का के चंद्रशेखर राव से मिलना और उससे पहले के चंद्रशेखर राव का जो गैर भाजपाई दल है उनके साथ एक नए गठबंधन और बड़े गठबंधन की तैयारी की बात करना। पहली बात ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, वहां जाकर के वो प्रशांत किशोर से मुलाकात करते हैं और प्रशांत किशोर अचानक से जिस कांग्रेस से के साथ काम करने के लिए मना कर चुके थे, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बना था, उसी कांग्रेस के साथ एक बार फिर से 600 पन्नों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं और बहुत सारे सूत्रों को बता करके, बहुत सारी कड़ियों को जोड़ करके और काम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं और इस खबर के पीछे की जो कड़ी है, जो तह है, वो ये है कि फुल एंड फाइनल करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब इसके पीछे भी हमने आपको खबरों में बताया था कि अमित शाह के साथ बातचीत का जो सिलसिला था वो बहुत ही शॉर्टकट में था और पूरी बातें नहीं हो पाई है। न नीतीश कुमार को अमित शाह के प्रस्ताव मंजूर थे और न अमित शाह ने नीतीश कुमार के किसी प्रस्ताव पर कोई अंतिम कॉन्क्रीट डिसीजन बताया या फिर स्वीकृति दी। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अभी भी रास्ते सीधे नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं रास्ते टेढ़े हैं। और इन सब बातों के बीच में अचानक से प्रशांत किशोर जाते हैं, के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हैं और नीतीश कुमार उसके ठीक पहले अपने आवास से, सरकारी आवास से उठते हैं और राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी मनाने के लिए पैदल पैदल चले जाते हैं। उसके नेक्स्ट डे अमित शाह आते हैं। यह संकेत और राजनीतिक जो इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, यह आपको बता रहा होगा कि बहुत कुछ होना बाकी है। नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलेंगे। ये खबरें हमने आपको बताई थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार दिल्ली में और किससे किससे मिलेंगे, कौन कौन सी गुप्त मुलाकात होगी और क्या फैसले होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहां एक तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में संबंध मधुर हो रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के लिए जबरदस्त फील्डिंग प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बिहार एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा है और इस देश की राजनीति में बिहार की भूमिका क्या होगी, इसके लिए पटकथा लिखी जाने लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, क्योंकि जब जब दिल्ली जाते हैं तो कोई नई बात होती है। इससे पहले दिल्ली गए थे
तो प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई। उसके पहले दिल्ली गए थे तो जदयू का अध्यक्ष बदल गया। उससे पहले दिल्ली गए थे तो आपको पता है कि आंख का इलाज कराने गए थे, लेकिन उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। इसके पहले दिल्ली गए थे तो वो जातीय जनगणना का प्रस्ताव लेकर के गए थे, जिसको अस्वीकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं और इस बार के दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि संयोग बड़ी चीज होती है और नीतीश कुमार जब जब मुख्यमंत्री आवास बदले हैं तब तब बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार वहां से क्या फैसला लेकर के आते हैं, किस तरह की बात लेकर के आते हैं। क्या जो लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी मीडिया में या फिर राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिनकी तलाश गैर भाजपाई दलों को था और नीतीश कुमार इसके लिए स्वीकृति दे देंगे? सवाल निश्चित रूप से भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, चर्चा तो होती रहेंगी। आपके एक्शन पर हर कोई अपने तरीके से विश्लेषण करता है और यह विश्लेषण इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस देश में और बिहार में बहुत कुछ बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से हर छोटी बड़ी घटनाओं पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।